8 जून को थाना दादाबाड़ी में जो खुली जेल में हिस्ट्री शीटर शामी नियामत के ऊपर ताबड़तोड़ वार करके उसको गंभीर रूप से घायल किया था, जिस पर मौके पर मैं भी तुरंत पहुंची थी और इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और पूरे अपने कोटा शहर से सभी अपने टीम्स को जो अपने अच्छे स्टाफ उनको बुला के और टीम गठित की गई, जिसमें दिलीप जी और एसएचओ जो दादाबाड़ी हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीएसटी टीम और साइबर टीम इन सब ने मिलकर काम किया और लगातार इसमें लगभग 100 जो पुलिसकर्मी हैं, 100 पुलिसकर्मियों ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरा इसमें देखे और तकनीकी आकलन किया, क्योंकि इसमें जो घटना हुई वो सभी अज्ञात थे। लगभग 7 इसमें आरोपी थे वक्त घटना जो मौजूद थे जिन्होंने वार किया, और सभी अज्ञात थे। फरियादी जो है शामी नियामत, उसको भी नहीं पता था कि उस पर किसने वार किया। तो ये हमारे लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इसी चैलेंज को जो 100 पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए, अलग अलग टीम गठित की गई और बढ़िया सुपरविजन से इसमें हमने सफलता पाई है। पूरी इसका प्रकरण का खुलासा हो गया है और इसमें से एक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और 2 नाबालिग को निरुद्ध कर लिया गया है। लगातार जो टीम ने अथक प्रयास करके 3-4 दिन की मेहनत करके वो श्योपुर के जो जंगल है वहाँ से इन आरोपी को डिटेन करके लाई। हमला करने की वजह क्या, कारण कुछ सामने आया वहाँ क्या? जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया है, एक किशोरपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर है सिराज चिग्गा, ये और शामी नियामत काफ़ी अच्छे दोस्त थे, किंतु पिछले वर्ष जो सिराज चिग्गा का भाई फिरोज़ बेंडा, उसकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। चार्जशीट में कहीं पर भी शामी नियामत का नाम नहीं था, किंतु फिर भी इसको कहीं से कोई इस तरह से भनक लगी, इसको शक हुआ कि उसके भाई की हत्या में शामी नियामत का हाथ हो सकता है। शामी नियामत का जो दूसरा जो दुश्मन है कह सकते हैं, जिससे उसकी राइवलरी चल रही है, वो है जो रईस मल्ल्या है। रईस मल्ल्या के साथ मिलकर और जो सिराज चिग्गा है, उसने एक ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पर और उनमें जो नए लड़के जोड़े, जिसमें बालिग नाबालिग जो बिल्कुल यंग लड़के हैं उनको जोड़ा गया। पहले उनका खाने पीने का खर्चा उठाया गया, फिर उसके पश्चात उनको 2-2 लाख रुपए का लालच देके उनमें से 7 चूज़ किए गए। 2-2 लाख रुपए का उनको लालच दिया गया। इन सभी को इकट्ठा करके 3 तारीख को इन सबको इकट्ठा किया गया। इनको हथियार उपलब्ध कराए गए सिराज चिग्गा और रईस मल्ल्या द्वारा। इनको फ़ोटो दी गई शामी नियामत की कि ये फ़ोटो है जिस पर हमें वार करना है, और फिर उसके बाद सारी प्लानिंग की गई। 4 तारीख को सुबह भी, क्योंकि जो शामी नियामत है अभी खुली जेल में, ये 2011 का प्रकरण है कपिल हत्याकांड, जिसमें शामी नियामत को आजीवन कारावास हुई थी। 2022 से खुली जेल में था। इसको वापस समाज में स्थापित जो करने की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये सुबह 7 बजे के लगभग खुली जेल से अपने घर आता था गाड़ी में। तो इन्होंने रैकी की। पहले 4 तारीख को प्रयास भी किया, लेकिन 4 तारीख को विफल रहे। फिर उसके बाद 8 तारीख को सुबह सिराज चिग्गा ने इन्फॉर्म किया कि वो जेल से अब निकल चुका है। 7 जो ये इन्होंने रिक्रूट किए थे हत्यारे, जिनको सुपारी दी थी, उन सबको अपने अपने जहाँ पर जो शामी नियामत अपनी गाड़ी खड़ी करता है घर के आसपास, ये खड़े हुए अपनी पोजीशन संभाली। जैसे ही शामी नियामत अपनी गाड़ी वहाँ पार करके नीचे उतरता है, तुरंत इन्होंने अपने हथियारों से फायर आर्म से फायर किया। 3 फायर किए गए, जिनमें से 2 मिस हो गए और एक संभवतः उसके कंधे पर लगा। उसके अलावा जो सतूर है जिससे बकरा काटते हैं और वो बड़े चाकू होते हैं, उनसे उस पर सिर पर और अन्य जो जगह है शरीर की उन पर वार किया गया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया और अभी वो उसकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर है।
तो इस तरह से ये पूरी जो घटनाक्रम का मास्टरमाइंड सिराज चिग्गा और रईस मल्ल्या है, जिन्होंने नए लड़कों को रिक्रूट करके उनमें से कुछ नाबालिग भी हैं और उनसे उनको सुपारी देकर और इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी आ गया मेरे पास। अभी मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, क्योंकि बहुत ही शातिर तरीके से इन्होंने ये किया। बिल्कुल अज्ञात लड़के इन्होंने लिए, जिनका पहले एक का आपराधिक रिकॉर्ड है छोटा मोटा, अन्यथा जो नाबालिग थे जिनका कहीं कोई हमें मतलब, और उनको आइडेंटिफाई करना, अज्ञात को पहले आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को हमने पार कर लिया है, सभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आज एक को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है, 2 बालकों को निरुद्ध कर लिया है, और इसमें जो शेष आरोपी हैं टीम अभी भी काम कर रही है, उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। थैंक यू।